काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत मंदिर परिसर में सोमवार से किसी भी प्रकार के प्लास्टिक सामग्री के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर न्यास के अधिकारियों ने इस अभियान को गति प्रदान करते हुए गेट नंबर 4 से ढूंढी राज और माता विशालाक्षी मंदिर क्षेत्र के पुष्पमाला विक्रेताओं को प्लास्टिक मुक्त धाम अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कार्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मंदिर न्यास पिछले 1 माह से इस अभियान को निरंतर चला रहा है। 7 अगस्त 2025 को स्थानीय जनप्रतिनिधि और विधायक नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय पार्षद कनक लता तिवारी व अन्य सभासदों की उपस्थिति में दुकानदारों को पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों जैसे बांस की टोकरियों और स्टील के लोटों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान दुकानदारों को बांस की टोकरियां और स्टील के लोटे भी वितरित किए गए। प्लास्टिक मुक्त धाम पहल के तहत से एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने धाम परिसर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। न्यास ने सभी श्रद्धालुओं, विक्रेताओं और काशीवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और धाम को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने में योगदान दें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक का प्रवेश धाम परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरे धाम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगातार पिछले 7-8 माह से इसमें तैयारी चल रही है। दिसंबर 2028 में निर्णय लिया गया था बोर्ड की बैठक में कि न्यास के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो तत्काल कोई चीज़ रोक देने पर एक अफरा तफरी की स्थिति मच सकती थी। तो बहुत ही चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया गया। जिस समय कुंभ का पलट प्रवाह चल रहा था, उस समय हम लोगों ने प्लास्टिक के संबंध में, जागरूकता के संबंध में लोगों को बताना शुरू किया, रोकना टूटना शुरू किया। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह मार्च-अप्रैल के महीने में बंद किया गया। अभी जब श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह बैन कर चुके थे और श्रावण मास प्रारंभ होने पर यह दूसरा अवसर होता है जो सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु हमारे पास पूरे वर्ष में आते हैं। तो श्रावण मास के दौरान व्यापक रूप से डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बाहर जो अन्य संसाधन हैं उनके माध्यम से भी लाउड स्पीकर लगा कर अनाउंस कराते हुए हम लोगों ने जो प्लास्टिक के अन्य रूप भी हैं, जो सिंगल यूज़ के अलावा भी रूप है, जैसे प्लास्टिक की टोकरी हो गई, प्लास्टिक का लोटा हो गया, यह भी श्रावण मास के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया। श्रावण के अंतिम सप्ताह में कई बार यह होता है कि जब हम कोई चीज़ प्रतिबंधित करते हैं तो लोग विकल्प के बारे में पूछते हैं, इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में हम लोगों ने लोटा, धातु का जो लोटा है वह, बांस और मूंज की बनी हुई टोकरियां, यह ले जाकर सैंपल के रूप में जो फूलमाला के विक्रेता दुकानदार थे उनको पूरी सूचीबद्ध किया गया। यहाँ से लेकर मैदागन तक, यहाँ से लेकर गोदौलिया तक, धाम परिसर के भीतर जो ISKs में हमारे लगने वाले जो विक्रेता हैं उनकी सबकी सूची बनाएगी। इसमें कौन कौन लोग फूलमाला का विक्रय करते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।